और अहम खबर है, अमेरिका को लेकर ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच नए युद्ध की आशंका है। ईरान पर फिर से हमला कर सकता है अमेरिका। सीज फायर के दौरान हमने अपनी क्षमताओं को और बढ़ाया, उसमें और इजाफा किया, ये बात कह रहे हैं कालिबाफ। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका को ईरानी संसद की स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की एक और चेतावनी। ईरान से अमेरिका कभी युद्ध नहीं जीत सकता। कालिबाफ की तरफ से यह कहा गया, युद्ध का असर गरीब अमेरिकियों पर पड़ेगा, अमेरिका के लोग युद्ध की कीमत चुकाएंगे, कालिबाफ की तरफ से कहा गया। और वहीं अमेरिका को IRGC ने बड़ी वार्निंग दे दी है। अगर हमला हुआ तो युद्ध का दायरा इस बार और बढ़ेगा। पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगी जंग, पश्चिम एशिया के बाहर भी जंग भड़केगी, ये IRGC ने कहा है। और बताया है कि ईरान ने अभी तक अपनी पूरी क्षमता, पूरी शक्ति तो दिखाई ही नहीं। तो हमला करने की ना सोचा अमेरिका, यह कहा गया। IRGC ने क्या कहा यह आपको बता देते हैं। ईरान पर दोबारा अटैक ना करे अमेरिका, यह कहा गया। इसके अलावा अमेरिकी हमलों का अंजाम इस बार बहुत दर्दनाक होगा। अमेरिकी सोच से भी इस बार बड़ा हमला करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप ने रणनीतिक गलतियां तो की, लेकिन इन गलतियों से ट्रंप और अमेरिका की छवि पर नकारात्मक असर कम ही पड़ा। ईरान एकजुट तो हुआ लेकिन भड़का नहीं था। तो फिर कैसे अमेरिका के खिलाफ पूरा ईरान खड़ा हो गया और कैसे कूटनीति के लिए ईरान को ईंधन मिला? ईरान ने कैसे दिखाए अपने वो जख्म जिसे पूरी दुनिया ने महसूस कर लिया? जवाब इस रिपोर्ट में आप देखिए। हमले में 160 से ज्यादा मासूम बच्चों की मौत हुई थी। स्कूल में पढ़ाने वाले निहत्थे शिक्षकों की भी जान गई थी। और इसी हमले ने ईरान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। ऐसी कार्रवाई जिसे दुनिया का कोई भी देश गलत नहीं ठहरा सकता। सेंट्रल कमांड के चीफ ब्रेड कूपर के मुताबिक उस घटना की जांच बहुत मुश्किल काम है। जो गर्ल्स स्कूल तबाह हुआ वो सक्रिय क्रूज मिसाइल साइट के बीच में था और हमला ईरान की क्रूज मिसाइल साइट पर किया गया था। जंग को लेकर ईरान को अमेरिका की नई धमकी। दोबारा युद्ध हुआ तो संयम नहीं बरतेगा ईरान, ये कहा गया ईरान की तरफ से। अगर अमेरिका ने हमला किया तो इस बार नए हथियारों से जवाब देंगे, ये कहा है ईरान ने। और एक और बड़ी खबर, ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी। प्रतिबंधों पर ईरान को कोई ढील नहीं। जब तक ढील पर साइन नहीं, कोई डील नहीं। डील के बाद ही प्रतिबंधों से राहत मिलेगी, यह कहा गया है ट्रंप की तरफ से। तो पहले डील पर साइन करिए और उसके बाद ढील मिलेगी। और डील पर ट्रंप का एक और बयान सामने आया है। ईरान के साथ बातचीत अंतिम चरण में है, ये कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। तो ईरान के फ्रंट पर ट्रंप हर रणनीति अपना चुके हैं, लेकिन कामयाबी के मंजिल तक पहुंचने का कोई रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। जी हां, और इसीलिए ट्रंप ने ईरान की सत्ता के केंद्र में बैठे कुछ चेहरों को टारगेट कर लिया है। ये वो चेहरे हैं जिनके बीच फूट पड़ी तो ट्रंप का काम आसान हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ट्रंप विश्वास पूरी तरह से खो चुके हैं, इसलिए रिपोर्ट हो या दावे, यकीन किसी पर नहीं हो रहा है। ऐसा ही एक रिपोर्ट ने इस समय हलचल बढ़ाई हुई है, लेकिन शायद ही इस रिपोर्ट पर कोई यकीन कर पाए। अब क्या है यह रिपोर्ट और ट्रंप को फूट डालो वाली नीति की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप की 6 गलती, तस्वीर बदल गई। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें ईरान का पतन तय माना जा रहा था, लेकिन ईरान के पतन के लिए बुने गए जाल में अमेरिका खुद उलझता चला गया और अब इस जाल से निकल पाना अमेरिका के लिए मुश्किल हो रहा। पहली गलती है अहमदी नेजाद प्लान, दूसरी गलती है सुप्रीम लीडर खामनेई का कत्ल, तीसरी गलती है ईरानी जनता के आक्रोश को समझने में चूक, चौथी गलती है कुर्द लड़ाकों पर अंधा भरोसा, पांचवी गलती है हॉर्मुज की अनदेखी और छठी गलती है मेनाब में नरसंहार। खबर यह है कि मेनाब के स्कूल पर हमले के मामले में सेंटकॉम ने सफाई दी है। सफाई यह है कि मेनाब में स्कूल ईरान की तैनात मिसाइलों के क्षेत्र में था। इस सवाल का जवाब न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट से मिलता है।
रिपोर्ट यह है कि अमेरिका और इजराइल एक साधारण मकसद लेकर युद्ध में उतरे थे। मकसद था खामनेई के पतन के बाद ईरान की गद्दी पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदी-नेजाद को दी जाए। इजराइल और अमेरिका ने शुरुआती हमले में ही अहमदी-नेजाद के घर को टारगेट बनाया, जिसके बाद अहमदी-नेजाद घायल हो गए और फिर उन्होंने इजराइल अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। उनका मानना है कि ट्रंप एक मनोवैज्ञानिक युद्ध लड़ रहे हैं। इस युद्ध में वो दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं और इस खबर का मकसद ईरान के प्रभावशाली वर्ग में अविश्वास बढ़ाना है, ताकि सत्ता वर्ग के प्रमुख चेहरों के बीच फूट डाली जा सके। और इससे भी बड़ी गलती है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या। सरकार के खिलाफ गुस्सा जरूर था, लेकिन अमेरिका ने नागरिक ढांचे पर बमबारी करके अपने लिए ही आक्रोश बढ़ा लिया। यही आक्रोश ईरान के लोगों को अमेरिका के खिलाफ एकजुट होने का ईंधन बन गया। ट्रंप ने आक्रोश को बगावत में बदलने के लिए एजेंट सक्रिय किए और फिर इन्हीं प्रदर्शनकारियों को पीड़ित बताकर ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही हमले नागरिक ढांचे पर हुए, विरोध का मोर्चा बदल गया। ईरानी लोग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ एकजुट हो गए। इसीलिए कुर्द लड़ाकों ने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएस डेल्टा फोर्स को आने तो दिया, लेकिन इन्हीं कुर्द लड़ाकों ने डेल्टा फोर्स की ढाल बनने से इनकार कर दिया। जैसे ही ईरान पर अमेरिका ने सीधे हमले शुरू किए, कुर्द लड़ाके पीछे हट गए। उन्होंने अपनी जमीन को इस भीषण युद्ध का अखाड़ा बनने से रोक दिया।